हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 इसका लास्ट टॉपिक आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 किंगडम्स पढ़ लिए हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा और किंगडम फंजाई। किंगडम प्लांटी और एनिमलिया मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि हम उनकी डिटेल आगे ले लेंगे। ठीक है, जब हम उनकी जो चैप्टर्स हैं किंगडम प्लांटी और एनिमलिया अपने आप में पूरे चैप्टर्स आगे दिए हुए हैं, तो हम वहाँ पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेंगे। इसमें लास्ट में ये 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वायरस, विरियड्स और लाइकेंस, ये रह जाते हैं, तो आज हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वायरस एक ऐसी कड़ी है जिसको क्लासिफिकेशन को बेचारे को जगह ही नहीं मिली थी, क्योंकि ये हमें पता है ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार के अपने कैरेक्टर्स को शो करता है। अगर हम साइज़ में देखें, ये बैक्टीरिया से भी छोटा है और इसका मीनिंग, वायरस का मीनिंग होता है विनोम, यानी जहर, पॉइजनस फ्लूइड जिसे हम कहते हैं। इसका नाम जो है डीजे एवेन्स्की ने दिया था 1892 पे। उन्होंने क्या देखा था कि मोज़ेक डिसीज़ जो है वो टोबैको में कॉज होती है, तो उसका जो कॉजिंग एजेंट है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है। ठीक है, और जब उसको बेंजेरिक ने उसे सबसे पहले कंटेजियम वाइवम फ्लूइड कहा था, उन्होंने देखा कि ये फ्लूइड जो है अगर और हेल्दी प्लांट्स को लगता है तो उसे भी इन्फेक्ट कर रहा था। ठीक है, स्टेनले ने सबसे पहले उसको क्रिस्टलाइज किया वायरस को अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो ये एक प्रोटीन का खोल होता है ऊपर, और उसका जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होता है या डीएनए। आरएनए और डीएनए में भी आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है और डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। तो इस दोनों ये कभी भी साथ नहीं होते हैं। आरएनए डीएनए ऐसा नहीं है कि आरएनए भी मिलेगा और डीएनए भी मिलेगा, केवल या तो आरएनए या डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो हम कह सकते हैं कि वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो मेनली 2 चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटीन, उसकी आउटर कवरिंग, और उसका जेनेटिक मटेरियल, जो कि आरएनए और डीएनए में से कोई एक हो सकता है। अब अगर हम बात करें बैक्टीरियल वायरसेस या हम कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस की, उनमें जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियल वायरसेस वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, यानी जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, उन्हें बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। उसका एक स्ट्रक्चर मैंने कभी कभी 2 नंबर में ये स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है। अगर हम स्ट्रक्चरली एक बैक्टीरियोफेज को देखें तो वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये हेड है, हेड पोर्शन, दिस इज़ कॉलर पोर्शन, ये पूरा उसकी शीथ, और ये हॉलो ट्यूब है, ये इसका बेस है, और ये इसके टेल फाइबर्स हैं। मैंने इस तरीके से आपको ये देखिए, ये ऊपर से कुछ रिंग्स जो हैं वो कंप्लीट दिखाए हुए हैं और कुछ में रिंग्स कंप्लीट नहीं दिखाए हुए हैं। ये इस कारण कि वैसे तो देखने से ये सर्कुलर इस तरीके से ही उसकी शीट ऊपर दिखाई देती है, हॉलो ट्यूब जो है वो उसके अंदर होती है। ताकि ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने इस तरीके से इसे बनाया है। ये डीएनए है, इसका जेनेटिक मटीरियल है। ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। ये स्ट्रक्चर बच्चों आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इसको आगे हम देखेंगे, जो हम आगे के चैप्टर्स करेंगे उनमें काफ़ी ये यूज़ आएगा। ठीक है, फिर अगर हम देखें वायरसेस से होने वाली डिसीजेज़, अगर हम एनिमल्स में देखें या ह्यूमन बीइंग में देखें तो बहुत सारे, इवन कॉमन कोल्ड भी जो हमारा होता है, ये सर्दी, खांसी, और आजकल तो कोविड-19 का नाम आप सुन रहे हैं, ये सारी जो बीमारियां हैं वो किसके द्वारा फैलाई जाती हैं, वायरसेस के द्वारा फैलाई जाती हैं। ठीक है, माम्प, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, एक नया और जुड़ गया है कोविड-19, है ना, ये सब वायरसेस से ही फैलते हैं। अगर प्लांट्स में देखें तो आपने जनरली देखा होगा लीफ का मुड़ना, कर्ल होना, पीला पड़ना, और पौधे की ग्रोथ ना होना, डॉर्फ रह जाना, प्रॉपर ग्रोथ ना होना, ये सब भी वायरल डिसीज़ के कारण हो सकता है। नेक्स्ट आता है वीरोइड्स। इसकी खोज जो है टियोडाइनो ने की थी 1971 में। उन्होंने भी जब वो स्टडी कर रहे थे कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ के बारे में, तो उन्होंने देखा कि इसका जो कॉजिंग एजेंट है वो वायरस से भी छोटा है।
स्मॉलर देन वायरस है। हमें पता है कि वायरस बैक्टीरिया से छोटा था और इस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ को कॉज करने वाला एजेंट वायरस से भी छोटा था, इसीलिए इसका नाम इन्होंने विरोइड्स दे दिया। और वायरस के जैसे इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में आपका कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस, क्या सबसे बड़ा अंतर वायरस और विरोइड्स में बताइए। तो आप स्ट्रक्चरली अगर बताएंगे तो ये कह सकते हैं कि इसमें फ्री आरएनए होता है और इसमें प्रोटीन कोड नहीं होता है, ठीक है। वायरस में प्रोटीन कोड होता है और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है बहुत कम होता है। तो यानी एक तरह से कह सकते हैं सबसे छोटा जो आया हमारे पास वो विरोइड्स आया। फिर नेक्स्ट है लाइकेन्स। लाइकेन्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले थियोफ्राइटस ने किया था। उन्होंने लकड़ी पे जो एक्स्ट्रा आउटग्रोथ हो जाती है उसे इन्होंने लाइकेन्स कहा, ठीक है। लाइकेन्स असल में क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है या कह सकते हैं सहजीविता है, साथ में रहने का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों ही जीवों को एक दूसरे से सहायता मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लाइकेन की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो लाइकेन में सहजीविता किस किस की है, एल्गी और फंजाई की, यानी शैवाल और कवक की। तो शैवाल वाला पोर्शन जो है वो शैवलांश कहलाता है और कवक वाला पोर्शन कवकांश कहलाता है। इंग्लिश में हम इसे फाइकोबॉइंट और माइकोबॉइंट कह देते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से सहजीविता है कि शैवाल, क्योंकि हमें पता है एल्गी के पास क्लोरोफिल है ना, वो ऑटोट्रॉफ है, और फंजाई जो है हमें पता है परपोषी है, ये स्वयपोषी है और ये परपोषी है। तो भोजन बनाने का काम जो है एल्गी कर लेती है और फंजाई उसको शेल्टर का काम देती है, यानी होम प्रोवाइड करती है, एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन में एक दूसरे का फायदा दोनों को हो रहा है, इसी कारण इसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं या सहजीविता कहते हैं। लाइकेन्स को पॉल्यूशन का जो है गुड इंडिकेटर कहा जाता है, क्योंकि जहाँ भी पॉल्यूटेड एरिया होगा बच्चों ये लाइकेन्स आपको दिखाई नहीं देगी। जहाँ लाइकेन्स दिखाई देती हैं इसका मतलब वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत कम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चैप्टर 2 को कंप्लीट करते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।